नमस्कार दोस्तों, श्योर सक्सेस की तरफ से आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि इंटरव्यू के दौरान ऐसी कौन सी गलतियां हो जाती हैं कैंडिडेट से जो इंटरव्यूअर को पसंद नहीं आती हैं और वो कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाता है। सबसे पहला उसमें आता है पुअर एटीट्यूड। पुअर एटीट्यूड का मतलब ये हो गया कि आपसे इंटरव्यूअर पूछता है तो आप उसको ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं, या इंटरेस्टेड शो नहीं हो रहे हैं, या बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि आपको नौकरी की ज़रूरत नहीं है, तो ये कहलाता है पुअर एटीट्यूड। उससे भी पहले आता है अपीयरेंस, क्योंकि अपीयरेंस जो होता है वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है और 2 या 3 मिनट में आपके लिए कुछ ना कुछ परसेप्शन इंटरव्यूअर बना लेता है। इसमें ठीक से कपड़े पहनना, मतलब फॉर्मल कपड़े पहनना, क्या ड्रेसिंग सेंस है, लेदर के शूज़ पॉलिश हैं कि नहीं हैं, ये सारी चीज़ें अपीयरेंस में हो जाती हैं। तो ये जैसे ही अपीयरेंस आपका कमज़ोर पड़ता है तो आपके रिजेक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा आता है लैक ऑफ रिसर्च। लैक ऑफ रिसर्च का मतलब हो गया कि आपने कंपनी के बारे में ठीक से जानकारी प्राप्त नहीं करी, आपने कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की जानकारी प्राप्त नहीं करी, आपने जो जॉब प्रोफाइल है उसका जॉब डिस्क्रिप्शन आपने ठीक से नहीं पढ़ा और बिना किसी भी जानकारी के लिए आप आ जाते हैं। ऐसे में ये लगता है कि आप सिर्फ विंडो शॉपिंग करने के लिए आए हैं, एक एक्सपीरियंस के लिए आए हैं। इसलिए इसका भी फ़र्क बहुत ही बुरा पड़ता है और इंटरव्यू में रिजेक्ट होने का ये मोस्ट प्रोमिनेंट रीज़न है। फिर आता है इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस का जवाब ना दे पाना, या इंटरव्यूअर के क्वेश्चन का जवाब को मैनिपुलेट करने की कोशिश करना। अगर आपको जवाब नहीं आता है तो सीधे सीधे आप बोल दें कि सर आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन अगर आप ये कोशिश करते हैं कि आप इंटरव्यूअर को कुछ और बता करके उसको आपने सेटिस्फाई कर दिया है जवाब दे करके, तो वो आपकी इमेज को ख़राब करता है और ये दर्शाता है कि आप कोई भी चीज़ मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे जब आपको ये नौकरी मिलेगी तब। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। अगर आपको नहीं आता है आंसर तो आप बोल दें कि आंसर नहीं मालूम है सर, लेकिन उसको मैनिपुलेट ना करें। अब आपने अगर मेरे पिछले सारे वीडियोस बहुत ध्यान से देखे होंगे तो आप एक अच्छा रिज्यूम बना सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि आप रिज्यूम वहाँ पर दे करके और फिर उस वक्त खुद शांत बैठ जाएं। मेरे सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने रहेंगे, उसमें बॉडी लैंग्वेज, एंथुजियाज़म, स्माइल, ये सारी चीज़ें भी आपको साथ साथ कैरी करने होंगी और रिज्यूम के साथ में। क्योंकि एम्प्लॉयर पेपर हायर नहीं करता है, रिज्यूम को हायर नहीं करता है, वो एक इंडिविजुअल को हायर करता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो रिज्यूम में लिखी हुई हैं जितनी बातें उतनी आप में भी सामने दिखें। और अगर आप इंटरव्यूअर के साथ में डायलॉग में एंटर नहीं होंगे तो वो आपको समझ नहीं पाएगा, आपका परसेप्शन उसके दिमाग में बहुत अच्छा नहीं बनेगा और उसको ये समझ में आएगा कि ये कम इंटरेस्टेड है, सिर्फ रिज्यूम बनाने तक ही इन्होंने मेहनत करी है, आगे मेहनत नहीं करी है। फिर आता है सैलरी डिस्कशन। ये वैसे तो पूरा एक वीडियो इस पे बनाया जा सकता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक होता है, क्योंकि इसमें अगर आप जॉब प्रोफाइल के हिसाब से कम पैसे मांगते हैं तो भी अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है। अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन लगभग हो गया है और आप ज़्यादा पैसे मांग लेते हैं तो भी बहुत ही अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता, उसमें ग्रीड दिखती है कहीं ना कहीं। तो इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से मैनेज करना चाहिए। इसमें कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने कम पैसे मांगे या ज़्यादा पैसे मांगे, या आप बोलें कि नहीं, हम मुझे तो आप जो दे देंगे वही सेटिस्फाइड हूँ मैं उससे, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। अपने को पहले प्रोफाइल को एवेल्युएट करना चाहिए, उसकी मार्केट में किस प्रोफाइल की क्या वैल्यू है और क्या सीटीसी है, कितनी सैलरी दे रहे हैं बाकी कॉम्पिटिटर्स जो हैं उस प्रोफाइल के लिए कितनी सैलरी दे रहे हैं इंडिविजुअल्स को, ये हमको ज़रूर पता करना चाहिए। उससे 5-10% ऊपर नीचे उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन सैलरी का जो इशू होता है इसको बहुत ही सेंसिटिवली अपने को डिस्कस करना चाहिए और बहुत ही सीरियसली डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि आप भी सैलरी यानी कि पैसे के लिए काम करेंगे। एट द एंड ऑफ मंथ अगर आपको पैसे नहीं मिलेंगे और एम्प्लॉयर कितना भी अच्छा हो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपके बेसिक नीड्स सेटिस्फाई नहीं होंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि इंटरव्यू के आखिरी तक पहुंचते पहुंचते कैंडिडेट का इंटरेस्ट या एंथुजियाज़म या जो एक स्माइल होती है वो कम हो जाती है, एनर्जी लेवल कम हो जाता है। फिर धीमे धीमे ये दिखने लग जाता है कि ये इंटरेस्टेड नहीं है। तो आप अपने को कभी भी इंटरव्यू के पूरी प्रोसेस में कभी भी थका हुआ ना दिखाएं। अपने आप को कभी ये ना दिखाएं कि यू आर शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, मतलब आपके पास में शब्द नहीं है बोलने के लिए, या आपके पास में टॉपिक पे कुछ भी बोलने के लिए नहीं है, कंटेंट नहीं है आपके पास में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। और आप हमेशा बहुत ही करियर ओरिएंटेड दिखने चाहिए। आप बहुत ही हमेशा ऐसा लगना चाहिए कि जो इस जॉब के लिए आप आए हैं आप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं एंड यू आर डाइंग फॉर दिस प्रोफाइल।
और ये भी इमेज डालने की कोशिश करनी चाहिए, ये भी परसेप्शन बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि जो ये जॉब प्रोफाइल है, आपका जो स्किल सेट है वो सिर्फ और सिर्फ इसी जॉब प्रोफाइल से मैच करता है, बाकी किसी और चीज़ से मैच नहीं करता है और आप बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड हैं इस जॉब प्रोफाइल में। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो आपको मालूम भी नहीं पड़ता है और इंटरव्यूअर उसको जज कर लेता है, वो ये होता है कि कहीं ये नौकरी आपने टाइम पास के लिए तो नहीं ज्वाइन करी है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स ये बता देते हैं कि सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट सर्विसेज में अगर आपने रिटर्न दिया हुआ है, वो आपसे बहुत प्यार से पूछेगा, आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि वो आपके लिए क्या क्या सोच रहा है। इंटरव्यूअर बहुत प्यार से इंक्वायर करेगा, ओके तो आपने गवर्नमेंट सर्विस के लिए आपने रिटर्न दिया हुआ है, तो आप बोलोगे हाँ हमने रिटर्न दिया हुआ है। अच्छा कब तक रिजल्ट आने वाला है, तो आप बताओगे कि 4-5 महीने में रिजल्ट उसका आ जाएगा। फिर वो आपसे पूछेगा कि कैसा गया था आपका पेपर, आप उसको बताएंगे कि मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया था और मेरे सिलेक्शन के पूरे चांसेस हैं। तो बस आप समझ लीजिए कि आप यहीं से बिल्कुल रिजेक्ट हो गए हैं। आपका कितना भी अच्छा कैंडिडेचर अगर है और इंटरव्यू कर व्यूअर का ये समझ में आ गया कि आपने स्टॉप गैप अरेंजमेंट किया है, ये आपने उन 4 महीने 5 महीने के लिए नौकरी करी है अगर ज्वाइन वहाँ पे, तो आपको वो 100% रिजेक्ट कर देगा। तो ये कुछ एक टॉप रिजेक्शन रीजंस हैं इंटरव्यू के, जिनको मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूं, क्योंकि फ्रेशर्स में ये होता है कि अगर आप किसी एक इंटरव्यू में गए और वहाँ पे आप रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपके मन स्थिति पे बहुत बुरा असर पड़ता है, जो कि नहीं होना चाहिए। खूब सारे इंटरव्यूज़ दीजिए, खूब अच्छे से बात करिए इंटरव्यूअर से और ग्रेसफुली उससे पूछिए कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, मैं 2 दिन पहले आपके इंटरव्यू के लिए आया था, फिर मेरे को टेलीफोनिक कॉल से मालूम पड़ा कि मेरा रिजेक्शन हो गया है, मैं रिजेक्ट हो गया हूँ। तो सर क्या मैं जान सकता हूँ कि मैं कौन से एरिया में अपने को इम्प्रूव कर सकता हूँ। आप उससे जब ये पूछेंगे तो वो अपने आप ही, जब उसके पास दोबारा वैकेंसी होगी, दैट HR पर्सन विल ऑलवेज कॉल यू। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही ऐसा एक्सपर्ट कोई बंदा ढूंढते हैं, वो ऐसा कोई कैंडिडेट ढूंढते हैं जिसको कि ट्रेन किया जा सके। अगर रिसोर्स ट्रेनेबल है तो कोई भी HR, कोई भी इंटरव्यूअर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बड़े से बड़ा रिस्क ले लेते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन जितने भी हमने पॉइंट्स अभी डिस्कस किए, इन सब का बहुत ध्यान रखें इंटरव्यू के दौरान और हर सवाल का बहुत ही नपा तुला जवाब दें। एंथुजियाज़म की कमी ना होने दें, स्माइल खूब रखें अपने चेहरे पर, बॉडी लैंग्वेज बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट आप अपीयर होने चाहिए। इन सब कंपोनेंट्स का मिश्रण जो होगा ये आपको इंटरव्यू क्रैक करने में मददगार साबित होगा। तो इसलिए इन्हीं सब के साथ में मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके आने वाले इंटरव्यूज़ के लिए, आपके आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए, बहुत ही शानदार सी नौकरी के लिए बहुत सारी बधाइयाँ अभी से श्योर सक्सेस की तरफ से। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगा है तो उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे कि ये फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल पाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।